नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के डीबी सिटी में एक मारपीट का मामला सामने आया है, जहां प्रमोद जैन पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोप है कि लेआउट को लेकर हुए विवाद के चलते हमलावरों ने प्रमोद जैन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हूँ और मनीषा जैन। और जब मैंने आवाज सुनी मार पिटाई की, मुझे आवाज आई ऊपर से, तो मैं भागी तो देखा मैंने कि ये तो नीचे पड़े हुए थे और वो लोग मतलब बुरी तरह, जैसे होता है ना किसी को ये कि आज खत्म करना ही है इसको, इस तरह से वो लोग मार रहे थे। तो मैं दौड़ी नीचे आई, मैंने बचाव करना चाहा तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से जब मैंने डंडा उठाया उन लोगों को, और तब बड़ी मुश्किल से वो लोग भागे हैं, वरना आज तो कुछ अनहोनी होती जरूर। मैं प्रमोद जैन डीबी सिटी में डीबी सिटी में रहते हैं हम लोग। और डीबी सिटी में हम लोगों का कॉर्नर का प्लॉट डुप्लेक्स है, दोनों साइड से रोड है, और जो डीबी सिटी का जो पुराना नक्शा है उसमें भी वो मेंशन है वो। तो अब क्या किया डीबी सिटी ने, वो एक नई टाउनशिप लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एक्सटेंशन। तो उसका एक वो पार्क वहीं पे बना रहे हैं मेरे घर के बगल में। तो पार्क के साथ में वो क्या कर रहे हैं, जो रोड है हम लोगों का जिसमें हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, वो रोड को उसमें मर्ज कर रहे हैं, वो जो अलाउड नहीं है वैसे, क्योंकि ऑलरेडी वो रोड बना चुके हैं। किसी भी चीज को कभी भी कोई तोड़ दे वो भी पॉसिबल नहीं है। और उसका फिर हमने उस पर स्टे लगा दिया, जो पुराना उनका नक्शा था उसके आधार पर और हमारी रजिस्ट्री के आधार पर हमने उस पर स्टे लगा दिया, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज क्या हुआ, आज वो आए वहाँ पे और वो अपना रोड बनाने लगे, जिसमें मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे, जो क्योंकि वो पार्किंग है, मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, उन्होंने आगे पीछे उसके सांचे डाल दिए, उसमें वो रोड बना रहे थे, सीमेंट की पूरी बाउंड्री बना रहे थे वो। और उसी समय बनाते हुए गाड़ी के ऊपर काफी ये इसकी सीमेंट की छींटे वो सब आई गए, बहुत ज्यादा आ गया था। मतलब वो बहुत रैशली बना रहे थे, सही तरह से नहीं कर रहे थे, गुस्से में कोई ऐसा करता है। तो मैंने उनको गुस्सा किया, बोला कि ये क्या, इस तरह से थोड़ी कोई काम होता है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, जैसे मुझे 1-2 दिन में स्टे मिलेगा मैं तो तोड़ दूंगा, पर अभी आप जो कर रहे हो आप कम से कम सही तरह से तो करो, गाड़ी खराब करो, ये क्या मतलब है। और यही बात सुनकर वहाँ पे जो गिरिराज गुर्जर है वो उठा और उसके पीछे से है ना 2 लोग और आए, उसने सीधा मुझे धक्का दे दिया। पीछे से 2 लोग आए, उन्होंने डंडे से कम से कम 25 से 30 डंडे से मारा उन्होंने। मतलब मुझे अपने आप को बैठने का मौका ही नहीं मिला। 25 से 30 सर पे, हाथ पे, पैर पे, सब जगह मारा। मेरा हाथ हिल नहीं रहा है, कंधे पे और हाथ पे, यहाँ पे दोनों जगह पे लगभग फ्रैक्चर जैसा मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं है वैसे। और यहाँ पे भी काफी चोट आई हुई है मुझे। बस ये बात हुई थी। और पट्टी बंदी है आपकी, ये आपने खुद इलाज करवाया है पुलिस ने? नहीं, पुलिस मुझे लेकर गई और उन्होंने ये पूरा इलाज कराया। और एक्चुअली ये तो है ना डीबी सिटी की पूरी दादागिरी, और ये एक केस नहीं है, डीबी सिटी के साथ इस तरह की काफी चीजें जो लोग जो ये करती रहती है। वो लोग ठेकेदार के व्यक्ति नहीं, वो डीबी सिटी के एम्प्लॉई है, डीबी सिटी के ही लोग हैं। और वहाँ पे सभी लोग थे, वहाँ पे काफी लोग थे वहाँ पे। और करीब जब काम चल रहा था तो करीब 10-12 मजदूर ये वो सब मिला के बहुत लोग थे जो वहाँ पे थे उस समय प्रेजेंटली। अभी सिरोल थाने में आप आए, आपकी यहाँ पर एफआईआर हुई, क्या हुआ? हाँ, एफआईआर हमने नोट करा दी है। बाकी काफी चीज हमने बताई, जो मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। काफी चीज हमने यहाँ पे बता दी, कौन कौन था, क्या चीज हुई थी, सब बता दी। पुलिस का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? नहीं, ठीक है, हाँ सहयोग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वो तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की तो होती रहती है, पर उन्होंने पूरा नोट कर लिया, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? बस यही कि इंसाफ मिले, जो सही है वो वही हो। बस मुझे ऐसा नहीं कि मैं गलत हूँ वो गलत है, जो सही होगा उसका वो सही होना चाहिए, इंसाफ मिले हमें बस। क्या नाम है? मैं विनोद मिश्रा डीवी सिटी का रहवासी हूँ। चूंकि हमारे भाई साहब जो प्रमोद जैन जी हैं, इनका घर इंडिपेंडेंट हाउस है इनका C15। चूंकि हम वहाँ पे घूम रहे थे, किसी कारण से क्लब की वहाँ दुकान है तो दुकान पे सामान लेने के लिए गए हुए थे, तो वहां से जोर से आवाज आई, बहुत तेज आवाज आई। तो मैंने उधर दौड़ के देखा तो गिरिराज जो गुर्जर है और संतोष पाठक के साथ में अन्य और भी लोग थे, जो 8-10 लोग इनके ऊपर हावी थे। और ये इनकी दुर्दशा जो है ना, नीचे जमीन पे पड़ी हुई थी, वो डंडे से और उससे मार रहे थे, लातों से मार रहे थे, घूसे, जहां जो जिसका दाव लग रहा था वो उस तरह से काम कर रहे थे। अब चूंकि जैसे ही आवाज आई तो हम भगे, वहां से भगे। इधर से उनकी धर्मपत्नी ऊपर थी छत पे, तो वो भी भग के नीचे आई घबराते हुए, ये तब तक बेहोश हो गए। तो वो आई तो उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो उनकी भी जंजीर 3 तोले की जंजीर है वो भी छीन ली। और जब हम दौड़ के भगे तो उनकी कमर पे कट्टा लगा हुआ था, तो कट्टा उन्होंने निकालने की कोशिश की। जब जैसे ही हम लोग भगे, हमने की बचाओ इनको सबको, तो वो सभी लोग भागे और उनके कमर पे कट्टा था। जो कमर पे जो कट्टा था वो गिरिराज गुर्जर है उसके पास था।
तो इस तरीके से सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद इनको लेके यहाँ पे आए थाने में। विवाद क्या है? विवाद इनका क्या है, इनकी रोड पहले से ही डीबी सिटी वालों ने डाली हुई थी, आरसीसी की रोड ऑलरेडी डली हुई है। अब क्या है, इनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो तो मैं ये रोड आपको दे दूंगा, मतलब आधी रोड, नहीं तो मैं आधी पैसे इसका पार्टीशन करूंगा। तो इन्होंने पूछा कि भाई आधी रोड से पार्टीशन क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सीसी डली हुई है उसके ऊपर। वर्तमान में तो डल नहीं रही, कच्ची नहीं है, और सीसी डली हुई है, वो भी डीबी सिटी के प्लान में डली हुई है, तो आप इसको पार्क में कैसे बना सकते हो। तो ये छोटा सा इनकी बात से विवाद था। इन्होंने नोटिस भी दिया हुआ है उसके लिए, उसका कोई जवाब नहीं दिया, और जबरदस्ती इनकी कार खड़ी थी आगे से और पीछे से, दोनों साइड से इन्होंने डिवाइडर बनाने की कोशिश की, पिलर गाड़ के, जब तक ये कार्रवाई पूरी लड़ाई की झगड़ा की। और सारे के सारे, ये नहीं है, सभी के सभी फुटेज, सभी वीडियो, क्योंकि कई लोगों ने वीडियो बनाए, तो वो वीडियो भी ऑलरेडी हैं जिनको मार दी। हाँ, पुलिस के पास आए हैं, पुलिस ने आश्वासन दिया है। फुटेज आपने पुलिस को उपलब्ध अभी नहीं दिए हैं, अभी एफआईआर करा रहे हैं। तो एफआईआर में वो कह रहे हैं कि कट्टा नहीं था, इसकी हमें थोड़ी सी जानकारी ले लेना चाहिए। तो इसके लिए वो दोबारा भी पुलिस जा रही है वहाँ पे, जो घटना स्थल था, घटना स्थल पर जाके उसको वेरीफाई करेगी। अब चूंकि उनके क्या प्रकरण है, क्या है, उनकी जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो करेंगे। हम उनको सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं, सारे सीसीटीवी फुटेज प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हैं। इतने सारे लोग जो आए हुए हैं साथ में कॉलोनी के, क्या सभी की वो प्रॉब्लम है या सिर्फ प्रमोद जी की प्रॉब्लम थी? नहीं, सहयोगी है? नहीं, सभी डीबी सिटी एक परिवार है, एक डीबी सिटी एक सोसाइटी है, न कि कॉलोनी। तो सोसाइटी में समूह बसता है, और समूह में एक दूसरे की सुरक्षा रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। इसके नाते सभी सोसाइटी के जितने भी लोग आए हुए हैं, ये हमारे सभी रहवासी हैं, और एक दूसरे के साथ चलते हैं, दुख सुख में सभी लोग साथ में रहते हैं। धन्यवाद। आज प्रमोद जैन जी डीबी सिटी से यहाँ पर आए कंप्लेंट लेकर के, क्या मामला है थोड़ा सा? ये प्रमोद जैन जी डीबी सिटी में रहते हैं, इनके साथ मैनेजमेंट का कुछ विवाद हुआ है, और इनके द्वारा जो फैक्ट्स बताए गए हैं उसी को वेरीफाई करने के लिए हम लोग इनको साथ में लेके जा रहे हैं। इनका मेडिकल हो चुका है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।